मेटल क्या होता है पढ़ा, और कुछ महत्वपूर्ण मेटल के बारे में जैसे सोडियम, कैल्शियम, लोहा, एल्युमिनियम, इन सब धातुओं के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम नेक्स्ट मेटल के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट धातु के बारे में बात करेंगे जो है जिंक जस्ता। इसको क्या कहते हैं? जिंक जस्ता। कितने नंबर पे है जिंक? आंसर है जिंक 30 नंबर पे है और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो आंसर है 65 होता है। तो पहली बात, यह चतुर्थ आवर्त का और किस ग्रुप का तत्व है? सेकेंड बी उपवर्ग का तत्व है। सेकेंड बी उपवर्ग में कौन कौन तत्व आते हैं? तो सेकेंड बी उपवर्ग ग्रुप 12 बोलते हैं। ग्रुप 12 यानी कि वर्ग 12, जिसमें आता है जिंक, सीडी, आर्गन। जिंक आता है जो 30 नंबर पे है। कितने पे है? 30 नंबर पे है। और कैडमियम आता है जो कितने पे है? 48 नंबर पे है। और Hg मरकरी आता है जो कितने पे है? 80 नंबर पे है। तो ये सेकेंड बी ग्रुप के तत्व है, यानी कि ग्रुप 12 के तत्व है। और ये जो ग्रुप 12 के तत्व है इसमें जिंक, सीडी, आर्गन यानी कि जिंक आता है, कैडमियम आता है और मरकरी आता है। दूसरी चीज, ए किस ब्लॉक के तत्व है? तो आंसर है ए डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व क्यों है? क्योंकि इसमें 72 कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें 72 कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है किस सबसेल में प्रवेश करता है, यानी कि किस सबसेल में जाता है? डी ब्लॉक के तत्व में जाता है, डी ब्लॉक में जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो जिंक सेकेंड उपवर्ग तत्व है और चतुर्थ आवर्त का तत्व है। चतुर्थ आवर्त में कौन कौन आते हैं? तो पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, मैंगनीज आता है और Fe आता है, कोबाल्ट आता है, निकिल आता है, जिंक आता है। ये क्रम है 19, 20, 21 इस तरीके से और ये 30। तो चतुर्थ आवर्त का तत्व है और किस उपवर्ग का तत्व है? आंसर है सेकेंड बी उपवर्ग का तत्व है। या प्राकृत में केवल और केवल किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था का मतलब किसी से जुड़ के कोई यौगिक के रूप में हमेशा पाया जाता है। दूसरा, जैसे सल्फाइड रूप में पाया जाएगा या कार्बोनेट रूप में पाया जाएगा या ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। दूसरा, जिंक ब्लेंड की बात करें तो जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। ZnS को हम पूछा जाता है जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है? तो जिंक ब्लेंड ZnS होता है। और कैलामाइड ZnCO3 इसके क्या है? प्रमुख अयस्क होते हैं। तो पूछा जाता है बताओ जिनमें में से ZnCO3 किसका अयस्क है? तो आंसर है जिंक का अयस्क है। या पूछेगा कैलामाइड किसका अयस्क है? तो आंसर है जिंक का अयस्क है। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है ZnS होता है इसका फार्मूला। रासायनिक गुण की बात कर दिया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? तब यह से अभिक्रिया कर क्या लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब तब यह से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस H2S बनाता है, यानी H2 गैस का फॉर्मेशन करता है, H2 गैस रिलीज करता है। तब H2S को से अभिक्रिया कर या लवण व SO2 गैस बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट बनाएगा, साल्ट और SO2 गैस। जब इतर H2SO4 क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं क्या? रसायनों का राजा। क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। इसी को कशिश का तेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कशिश का तेल कहते हैं। और इसी को बोलते हैं आयल ऑफ विट्राल। क्या इसका नाम है? आयल ऑफ विट्राल। यानी कि सब H2SO4 के नाम है। सल्फ्यूरिक कॉमन नेम है। इसी को तेजाब कहा जाता है, इसी को रसायनों का राजा H2SO4 को ही कहा जाता है। H2SO4 को कशिश का तेल कहा जाता है और H2SO4 को ही क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्राल बोलते हैं। तो जब जिंक जड़ियन है उत्तर ध्रुव H2SO4 से रिएक्शन करता है तो उत्तर ध्रुव H2SO4 से रिएक्शन करके क्या देता है? SO2 गैस रिलीज करता है, यानी कि SO2 गैस देता है। जस्ते का उपयोग कहाँ है, यानी कि जिंक का उपयोग कहाँ है? तो लोहा को जंग रोधी बनाने में। जो लोहा होता है, मान लीजिए लोहा है यानी कि आयरन है, इसके ऊपर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाया जाता है तो इसी को क्यों चढ़ाया जाता है? जिससे लोहे का संक्षारण ना हो पाए, लोहा अधिकतम समय तक क्या हो? बना रहे। इसीलिए लोहे पर आपका जो है जिंक की परत चढ़ाया जाता है। जिंक की परत चढ़ा देने को क्रिया को ही क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं।
यानी कि तो ऐसा जो आयरन मिलता है, जब उसमें जिंक का परत, इस लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ जाता है, तो जो लोहा मिलता है उसे जस्तेदार लोहा या गैल्वेनाइजिंग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तेदार लोहा कहते हैं या गैल्वेनाइजिंग आयरन कहते हैं। पूछा जाता है, बताइए लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर है जिंक की। या पूछा जाएगा, बताइए गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में लोहे पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक लोहा को जंग रोधी, जंग ना लगे इससे बचाने के लिए, जंग रोधी का मतलब होता है जंग ना लगे इससे बचाने के लिए उसके ऊपर जंग जस्ते की यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं इसी को, और इस प्रकार जो लोहा मिलता है इसी को गैल्वेनाइजिंग आयरन कहते हैं। ठीक है, अगला उपयोग की बात करें, अगला उपयोग क्या है? तो जिंक का उपयोग पीतल में, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर भी क्या है? मिश्र धातु है। गन मेटल, गन मेटल भी क्या है? आंसर है एक मिश्र धातु है। तो इन सब जगहों आपका जो है इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे जैसे पीतल, पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है एक कॉपर की और किसकी? जिंक की। ऐसे याद कर सकते हो, पिताजी, पिताजी, पा से क्या हो जाएगा? पीतल, और ता से क्या हो जाएगा? तावा, तावा मतलब कॉपर, और जा से क्या हो जाएगा? जिंक। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर में भी जिंक पाया जाता है। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। क्या क्या पाया जाता है? कैसे कह सकते हो? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर तेरा नाम जपू, तेरा नाम जपू, जपू, जर्मन सिल्वर तेरा नाम जपू। तो जर्मन सिल्वर में क्या है? तेरा से क्या हो जाएगा? तावा, तावा से यानी कि तावा से कॉपर, Cu। नाम से क्या हो जाएगा? ना से क्या हो जाएगा? निकिल, और जा से क्या हो जाएगा? तो आंसर है जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर तेरा नाम जपू, सुनो सुनो, जर्मन सिल्वर तेरा नाम जपू। तो जर्मन सिल्वर किस किसकी मिश्र धातु है? कॉपर की, निकिल की और जिंक की। किसकी किसकी है? तो आंसर है कॉपर, Cu कॉपर की, जिंक की और किसकी? तो कॉपर की, जिंक की और किसकी? तो आंसर है और टिन या Cl की। तो कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु है कौन? तो आंसर है जर्मन सिल्वर। तो कॉपर की, जिंक की और टिन की जो मिश्र धातु होती है Cu की और निकिल की और सॉरी कॉपर का और ना से क्या हो जाएगा? ना से निकिल हो जाएगा और जा से क्या हो जाएगा? जिंक। तो कॉपर की, निकिल की और जिंक की मिश्र धातु क्या होता है? जर्मन सिल्वर। ठीक, याद रख सकते हो, जर्मन सिल्वर तेरा नाम जपू, तेरा से क्या हो जाएगा? कॉपर यानी कि तांबा, और नाम से क्या हो जाएगा? ना से निकिल, और जा से जपू से क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अगला है गन मेटल। गन मेटल में क्या होगा? कुछ नहीं, ध्यान देना, जो जर्मन सिल्वर में है कॉपर और निकिल है, कॉपर और निकिल पाया जाएगा। यहाँ देखो टा दिख रहा तो टा से टिन हो जाएगा, टा से टिन मतलब Cl। तो इसमें कॉपर और निकिल और क्या पाया जाएगा? कॉपर, निकिल और टिन पाया जाएगा, कॉपर, निकिल और टिन पाया जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गन मेटल किसी किसकी मिश्र धातु होती है? तो गन मेटल आपका जो है कॉपर की, Cu की और निकिल Na की और Cl टिन की मिश्र धातु होती है। पीतल किसकी धातु होता है? पिताजी, पिताजी मतलब क्या होता है? पीतल, कॉपर, पिताजी से ता से तांबा और जी से क्या? जिंक। और जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर, निकिल, जिंक, कॉपर, निकिल और जिंक। अगला है उपयोग जस्ते का युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में। धूम्रपट मतलब जो आपका जो है धुआं छोड़ा जाता है, धूम्रपट बनाया जाता है जिससे आप युद्ध से बचा जा सके। तो धूम्रपट बनाने में क्या यूज किया जाता है? जस्ता यूज किया जाता है। चूहा मारने वाली दवा, जो चूहा मारने वाली दवा जिसको आप क्या मानते हैं? चूहा मारने वाली दवा कौन होती है? तो आंसर है चूहा मारने वाली दवा जिंक फास्फाइड होती है। तो जिंक फास्फाइड बनाने में भी क्या होता है? जिंक का उपयोग होता है। जिंक के ऑक्साइडों का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में, जो आप कृत्रिम दांत लगवाने जाते हो, जब दांत टूट जाता है तो कृत्रिम दांत बनाने में, वो वाला कृत्रिम दांत बनाने में भी क्या यूज होता है? तो आंसर है जिंक यूज होता है। तो ये सभी कुछ जिंक के आपका जो है बारे में थे और जिंक के उपयोग थे, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमको नेक्स्ट धातु पढ़ना है सिल्वर। सिल्वर क्या है? सिल्वर
किस नंबर पे है, 47 नंबर पे है। इसका परमाणु भार 107 होता है। एक्चुअल में होता है 107.8 समथिंग करके होता है, क्योंकि 5 से बड़ा है ये इसमें बढ़ा देते हैं। 108 तक याद रखिएगा। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 108 होता है। यह पंचम आवर्त का तत्व है। पांचवें आवर्त का क्या है, तत्व है। उपवर्ग कौन सा है, उपवर्ग सेकंड बी है। सेकंड बी उपवर्ग का तत्व है चांदी। सेकंड बी उपवर्ग कौन सा है, ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कौन आता है, कापर और एजी और एयू। कापर आता है, एजी आता है। एजी मतलब चांदी आता है और एयू सोना आता है, बस गोल्ड आता है। कापर किस नंबर पे है, तो आंसर आप जानते हो 29 नंबर पे है। एजी का होता है 47 नंबर पे है और एयू कितने नंबर पे है, तो एयू 79 नंबर पे है। तो एक ग्रुप 11 है और ग्रुप 11 किस ग्रुप 11 है और दूसरा चीज है आवर्त कौन सा है, आवर्त है पंचम वर्ग। इसी को ग्रुप 11 को क्या बोला जाता है, थर्ड बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्ड बी। तो यह पंचम आवर्त का तत्व है, उपवर्ग सेकंड बी है। यह एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु को क्यों है, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, आंसर संक्रमण धातु कहते हैं। यह स्वतंत्र और संयुक्त अवस्थाओं दोनों में पाया जाएगा, और फ्री रूप में भी पाया जाएगा और कंपाउंड से रिएक्शन करके यौगिक के रूप में देखने को भी मिलेगा। दूसरा, इसका मुख्य एक्स क्या होता है, सबसे मेन एक्स क्या होता है, अर्जेंटाइन। मेन एक्स बताता है जिससे आप चांदी कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कम खर्चे में उसको बोलते हैं, उस धातु का मुख्य एक्स बोलते हैं। तो इसका मुख्य एक्स जो होता है वो क्या होता है, अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन का सूत्र क्या होता है, Ag2S होता है। क्या होता है, Ag2S अर्जेंटाइन, इसका मुख्य एक्स होता है। दूसरी चीज है, यह एक चमकीली सफेद धातु। कैसा, चमकीली है, सफेद धातु है। चांदी देखा होगा आपने। यह अत्यधिक लचीली होती है, आघातवर्धनी होती है। मतलब इसको आप हथौड़े से पीटोगे तो चपटा होता चला जाएगा, आघात को साफ आएगा। तन्य होती है, तार खींचे जा सकते हैं। यह उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सबसे अच्छा चालक होता है। पीछे भी बताया था हमने कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया जो चालक है करंट का और उष्मा का, हीट का, तो वो कौन है, तो आंसर चांदी है। रासायनिक गुण की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, या अल्प सक्रिय धातु। अल्प सक्रिय धातु मतलब कम क्रिया करता है, क्रियाशील धातु नहीं है। अल्प सक्रिय धातु है, कम क्रियाशील धातु है, परंतु सल्फर से क्रिया करके, सल्फर की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है। नॉर्मली क्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर इसकी उपस्थिति में सल्फर आएगा तो सल्फर से रिएक्शन कर लेगा, सल्फर से क्रिया कर लेगा और सल्फर से क्रिया करके क्या बनाएगा, Ag2S बनाएगा। अर्जेंटाइन बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड इसको बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और सिल्वर डाइसल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। और सिल्वर सल्फाइड जो धातु की सतह पर जम जाएगा, मतलब ये चांदी है, अगर चांदी के संपर्क में सल्फर आएगा तो सल्फर चांदी से रिएक्शन करके इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। वो किसकी लेयर बना लेगा, Ag2S लेयर बना लेगा, जिससे चांदी को क्या कर देगा, जिससे चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। अगर चांदी काली पड़ जा रही है, इसका मतलब है कि जो उसमें का चांदी यानी कि सिल्वर है वो किससे रिएक्शन कर ले रहा है, वो रिएक्शन कर ले रहा है सल्फर से, और सल्फर से रिएक्शन करने के बाद चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो पूछा जाता है कि चांदी बताइए काली पड़ जाती है तो वह किस धातु से क्रिया करती है, किस तत्व से क्रिया करती है जिससे वह आपका जो है काली पड़ जाती है, तो आंसर है सल्फर धातु से क्रिया करती है। क्षारों के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती। क्षार आप जानते हो जो क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। जैसे Na+, Na पे जब टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, तो NaOH क्या है, क्षार है। तो आर्यनियस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अम्ल भी होते हैं जो जली विलयन में जाने पे प्लस देते हैं, वो अम्ल होते हैं। क्षार भी होते हैं जो जली विलयन में जाने पे क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, वो क्षार होते हैं। तो इसकी क्षारों के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, क्षार से रिएक्शन नहीं करता है। HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 से जब क्रिया करता है, HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है, NO2 गैस बनाता है। HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर या NO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। और चांदी के चम्मच या चांदी के बर्तन में रखा अंडा जो होता है, अंडा क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना लेता है, इसी जो कि हानिकारक होता है। अगर चांदी के चम्मच में या चांदी के बर्तन में अंडा रखा जाएगा तो अंडा जो होगा वो आपका जो सिल्वर से रिएक्शन करेगा और सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और सिल्वर सल्फाइड बनाएगा जो कि आपके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है।
चांदी का उपयोग क्या है? तो चांदी का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण सिक्के बनाने में, आप जानते हो गहने बनाने में, या विभिन्न प्रकार के आभूषण पहले बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आभूषण और सिक्के, जो सिक्के बनाए जाते हैं, ये बनाने में होता है। औषधि निर्माण में भी चांदी का उपयोग होता है। पतली पन्नियां बनाने में, ऐसी पन्नियां जो मिठाइयों पर या खाद्य पदार्थों पर रखी जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर एक पन्नी लगी होती है, वो जो पन्नी होती है वो चांदी की पन्नी होती है। मिठाई पर आपका जो ऊपर खाद्य पदार्थों के ऊपर लगी होती है, तो पतली पतली पन्नियां होती है जिनको बनाने में चांदी यूज किया जाता है। दांतों का छिद्र भरने में, आप जानते हैं जब दांत बेकार हो जाता है या दांत में आपका जो होल्स बन जाते हैं, दांत में आपका छिद्र हो जाता है, तो उन छिद्रों को भरने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो आंसर है चांदी यूज किया जाता है। तो पूछा होता है से दांतों को भरने के लिए कौन यूज किया जाता है? तो आंसर है चांदी यूज किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में क्या यूज किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, मान लीजिए ये बादल है, जब बादल के बादल है, तो यहाँ से क्या होता है? एरोप्लेन की सहायता से सिल्वर आयोडाइड इसमें गिराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इनके बीच जो चार्ज होता है, उस चार्ज को क्या कर देता है? चार्ज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपका जो रिलीज कर देता है, जिससे पानी या वाटर नीचे गिरने लगता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। पूछा जाता है, बताइए कृत्रिम वर्षा कराने में क्या यूज होता है? आंसर सिल्वर आयोडाइड, AgI यूज होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, AgPr कहाँ यूज होता है? आंसर सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अगला है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज करते हैं? मतदाताओं की अंगुली पर, जब आप वोट डालने जाते हो, देखिए वोट डालने जाते हैं तो मतदाताओं की अंगुली पर जो स्याही लगाया जाता है, उस स्याही किससे बना होता है? वो स्याही जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं हम? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूनर कास्टिक बोला जाता है। तो मतदाताओं की अंगुली पर जब आप वोट डालने जाते हो तो जो स्याही लगाई जाती है वो किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। इसी को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। तो ये था चांदी। तो हमने समझा चांदी के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट धातु है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।